राइट, एंड व्हाट्स कुकिंग के सेगमेंट के अंदर आज हम बनाएंगे ईट डिजर्ट्स, जो कि हमें सारा खुद ही बताएंगी कि हम क्या क्या बना रहे हैं। आई हैव देम इन फ्रंट ऑफ मी, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। ओके, वन बाय वन हम रिजा बताएंगे, सरप्राइज थोड़ा सा रहना चाहिए। तो हम पहली जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं फॉर द ईद स्पेशल, तो जी इसमें होगा कि आपने शाही ब्रेड रोल बनाने। शाही टुकड़े सबने सुने ही होंगे, थोड़ी सी फ्यूजन हमने ऐड करनी है, रेसिपी वही होनी है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ रेसिपीज वही होती है, इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो आपके किचन के कैबिनेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अप एंड डाउन करना होता है और मार्केटिंग करनी होती है, बस सिंपल टुकड़ों से रोल बना दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे ना। ऑफ कोर्स। सो जी सॉरी, थोड़ा सा जब रमज़ान की जो रवानगी होती है तो उस रवानगी के साथ साथ तबीयतें भी नासाज होना शुरू हो जाती हैं, जिसका रीज़न ये कि हम जो मज़ेदार से पकवान का इंटेक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर ये हाल होता है। सो एनीवेज, अच्छा जी रिजा, हम जो है वो ब्रेड शाही रोल की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जो है वो जो यूज़ होगा उसमें वो होगा ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, जिसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ये है कि आप अगर मैं रजा सम अप करके एक लाइन में इसको बताऊं तो वो ये है कि ये हमारे पास रमज़ान का बेहतरीन तोहफा है। Of course. दैट कि फुल इसके अंदर क्रीम है, फुल वो तमाम न्यूट्रिशंस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि हमें लेनी चाहिए बॉडी में। और इनफैक्ट बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या फिर हम जैसे मैं और रिजा भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो यंग हैं, वही ना, हम भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। एंड गाइस ऑनेस्टली यू नो ऑलपर्स जो है वो अपनी गाय और भैंसों का बहुत ध्यान रखता है एंड मेक श्योर करता है कि इनके दूध में कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो। UHT यू नो इज UHT treated, it goes through 28 quality tests, so which is a big deal as well। तो जब आप ये दूध आप तक आता है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक्चुअली इसको ग़िज़ायत का तोहफा इसी रीज़न से बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है रजा, ऐसा ही है। सो जी हमने ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क जो है वो ऐड कर लिया है, तकरीबन 2 कप हमने इसमें ऐड किया वॉक में। ठीक है, अच्छे से इसको क्या करना होगा, हमें अच्छे से इसको बॉईल करना होगा इतना कि ये और मज़ीद थिक हो जाए। वैसे तो ये इस तरह इस पोजीशन पे भी जैसा आप बॉक्स से निकाल के ऐड करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन आप मज़ीद इसके अंदर चाहते हैं कि कोई एक थिकनेस आए और क्रीमी वाला जो एक टेक्सचर है वो बहुत मज़ेदार सा लगे, तो आप इसे अच्छा से खोल दे दें और बॉईल कर लें। दैन ड्यूरिंग द बॉइलिंग आपने इसके अंदर ऐड करना होगा 1/4 कप यानी कि शुगर। अगर आप शुगर स्किप करना चाहते हैं एज योर विश के जी आप स्किप कर दें, ब्राउन शुगर ऐड कर लें या हनी ऐड कर लें, टोटली डिपेंड ऑन योर साइड के जी आप क्या ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हमने शुगर ऐड कर दी है, थोड़ा सा ये डिज़ोल्व हो जाए। साथ साथ हम जो है वो इसको सेट करते रहेंगे ताकि जो है वो मिल्क नीचे लगे ना या जले ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि जो मिल्क अगर आपके वोक में, पतीली में, कढ़ाई में, पैन में अगर लग जाए तो उससे क्या होता है कि उसका जो एक कड़वा या है वो आ जाता है, वो भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता, आपकी रेसिपी को ख़राब कर देता है पूरा। एंड सारा मैंने नोटिस किया काफ़ी दफ़ा अगर पीछे आपने कुछ और बनाया हुआ है, जैसे आलू की भुर्जी अगर उस पैन में बनाई हुई है तो उसका टेस्ट भी आ जाता है। हमेशा ना पैन और वॉक जो आपके डेजर्ट्स हैं ना उनके अलग रखने चाहिए। अच्छा, साथ साथ जो है वो हम ये करेंगे कि जी हमने एक पैन में बटर ले लें, घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए, इसके साइड्स जो पार्ट्स हैं वो हमने कट कर दिए। रोलिंग पिन से आप जो है इसे थोड़ा फ्लैट कर लें। फ्लैट करने के बाद आप चाहे तो विदाउट ऑयल भी, मतलब इसको ना सिमर करें, ना फ्राई करें, ना टोस्ट करें, आप डायरेक्टली इसमें फिल करें। व्हिप क्रीम को अच्छा सा मैंने व्हिप कर लिया, दैन आप इसमें बीच में ऐड करना है और इसका रोल बनाना है। आपने दैट्स इट, इस मिल्क के अंदर वो ऐड कर देना है। लेकिन चूँकि मैं चाह रही हूँ कि मज़ेदार सा और जो है वो लग्जरी वाला आपको डेजर्ट प्रोवाइड किया जाए, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसमें जो है ना वो तड़का शड़का भी लग जाए और बटर की जो एक फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है रेसिपी में, वो बड़ी लाजवाब लगती है। सो जी हम यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मिल्की ब्रेड ले लें आप, ब्राउन ब्रेड अगर आप चाहते हैं बनाना तो आप वो भी ले सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी। अच्छा, मुझे टोंग चाहिए होगा ताकि मैं जो हूँ वो इसे अच्छा, एंड यू पुट ऑयल इन दिस और बटर इन दिस? बटर आप मर्जी है, मैंने तो अभी ऑयल यूज़ किया। आप चाहे बटर ऐड करना चाहें बटर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वाओ। एंड ये बड़ी झटपट रेसिपी, बिल्कुल क्विक है। अच्छा जी, खोया या रबड़ी, अगर आपको लगता है कि जी यहाँ पे जो है वो मिल्क में आपको रिक्वायर्ड है खोए की, तो आप खोया ऐड कर लें। दोनों अच्छा टेक्सचर देते हैं, अच्छा मज़ा देते हैं। मेरे पास यहाँ पे खोया मौजूद है। आपके घर में मिठाई आती है, ईद पे लेकर आते हैं लोग, चांद रात पे भी भेज देते हैं। और अम्मा हम तो वैसे भी खा रहे हैं बाय द वे, इफ्तारी में मिठाई, गॉड नोज व्हाई, जलेबी के साथ मिठाई भी साथ आ रही होती है। वेरी गुड। और ऑलराइट, सो जी यहाँ पे जो है वो टोंग भी आ जाएगा जब तक, लेकिन
आपको पता है किचन के अंदर जो है ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ऑल्टरनेट चीज़ों को यूज़ करना होता है और अपनी रेसिपी और अपने आप को आसान बनाना होता है। ऑलराइट, मैं भी बोलती हूँ। अब हम जल्दी से अपनी रेसिपी ख़त्म करते हैं सारा के साथ कि ताकि आप लोग भी ये ट्राई करें घर में। ऑलराइट रिजा, हमने जहाँ पे रेसिपी को एंड किया था वो ये था कि हमने रोलिंग पिन से जो है वो ब्रेड स्लाइस को अच्छे से फ्लाइट कर लिया था। दैन उसे ऑयल, घी या फिर बटर में आप अच्छे से फ्राई कर लें। डिपेंड करता है कि आप उसने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है या फिर टोस्ट करना है। ठीक है जी, ऑलराइट। सो ये व्हिप क्रीम है, आपने अच्छे से व्हिप करके आपने पाइपिंग कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से इसको फिल करना है। ठीक है, रोल बनाना है, स्विस रोल कह लें आप। यहाँ पे इस सिचुएशन पे आप चाहे इसके अंदर खोया ऐड कर सकते हैं, रबड़ी ऐड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर मूड। सो जी, यहाँ पे जो है वो मेरे पास कुछ नट्स हैं, यहाँ मैं नट्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि भाई मज़ेदार से जो है ना वो घर वाले, सास, माँ, मियाँ जी खुश हो जाएँ आपसे। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पे हमने दोनों ऐड कर दिया। इसे फोल्ड करना है सिंपल, और फोल्ड करने के बाद आपने एक नॉर्मल प्लेटर अच्छा सा इसी तरह सा हो। सारा हम ये हटा लें थोड़ा सा सामने से कि ताकि लोगों को नजर भी आ जाए। राइट, ओके, परफेक्ट, थैंक्स। सो जी, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, डिश आउट। अब क्या करेंगे, जो हमने मिल्क रेडी किया था जिसमें खोया था या रबड़ी ऐड करना हो, शुगर है, सफ़रान यानी कि ज़ाफ़रान, वो ऐड करी तो इसका कलर भी अच्छा हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी आ रही है ना। अच्छा, ज़ाफ़रान ऐड करने के बाद आपको लगता है कि जी ईद वाला कुछ पकवान तैयार हो रहा है ना, ईद से स्पेशल, क्योंकि ज़ाफ़रान एज़ यू नो दैट कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो भाई ऐसे स्पेशल ओकेजन पे आप इसे जो है बनाया करें। ठीक है जी, ऑलराइट। मैं कैमरे की वजह से यहाँ से ऐसे रिजा, या तो आपको नज़र नहीं आएगा या क्या, ऑफ कोर्स नो, दैट्स ओके, मुझे ना भी नजर आए तो कह रहे लोग सीख लें। सो जी, ये हो गया, मुझे भी नजर आ रहा है हमने वाह 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 ऐसे फिल कर। ठीक है, सही डूब अच्छा, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी अंदर जो है ना वो क्रीम फिल्ड है, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको डिप नहीं करना होगा। अब क्या होगा कि विद इन 5 to 10 मिनट्स ये जो है ना सोक कर लेगा, जितना भी इसका लिक्विड है यानी कि मिल्क है, ये जो ब्रेड है ये सोक कर लेंगी, और उसके बाद जो है ये अच्छा सा हो जाएगा, मज़ेदार सा। लेकिन इसके लिए आपको अपने फ्रिज में रखना बड़ा ज़रूरी है, वो आप इसे फ्रिज में रख दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए भी रख दें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए नट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, ये आलमंड है हमारे पास, ये क्रश कोकोनट है। ठीक है, और इसके साथ साथ और बहुत सारा ऐड कर दें भाई, मज़ेदार जो अच्छा। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, इफ्तारी के वक्त तो खा ही लेंगे। अब आप देखें कि ओहो, नाइसली डन। सो जी, ये तो हो गई हमारी एक रेसिपी रेडी। अब बात करते हैं ड्रिंक की। ठीक है, ड्रिंक बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो सहर हो या इफ्तार हो, हम पानी या फिर इस तरह की जो ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, वो ज़रूर लेने चाहिए। आप पूरा दिन आपकी जो है वो बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाती है, नहीं जा रहा होता, और एनर्जी आप फिर क्या करते हैं, या तो सहर में बहुत ज़्यादा पानी की बजाय जो हम खाने पे फोकस कर रहे होते हैं, खाना ही होता है कि हैवी ग़िज़ाएँ होती हैं, रोटी, चपाती, पराठे, नान, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या करें कि एटलीस्ट एनर्जी एक ड्रिंक ज़रूर लिया करें। एनर्जी ड्रिंक का मतलब ये नहीं कि आपने बाहर से कोई केन्स चेन्स लेके आपने कर लिया, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना होगा कि घर में उसे बनाएं। जब हमारे पास करची का जामे शीरी है जो कि फुल ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बेहतरीन है, लाइट है और रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेश कर देता है और तो तबीयत भी बेहतर करता है, भारीपन नहीं देता आपको बिल्कुल भी। ऐसे ही है, तो हमने क्या करना है कि ऑल पर फुल क्रीम मिल्क को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ बाय द वे गाइस, करशी जामे शीरी खालिस है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और रमज़ान का एक ट्रेडिशन है और कब से चला आ रहा है। सो व्हाई नॉट अपनी करशी जामे शीरी से रौनक रमज़ान को। और रौनक रमज़ान मतलब इफ्तार पे अगर ये ना हो ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हो या कोई भी ज़ाहिर ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे लगता है कि वो कंप्लीट ही नहीं होता दस्तरखान। तो ये हमारा मशरक़ी एक शरबत बन चुका है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर दें इसे, करशी जामे शीरी। तो जी ये यहाँ पे मौजूद है। आपने क्या ऐड करना होगा, इसमें आइस ऐड करना होगा। ठीक है, और इसमें नट्स ऐड करने, आपने वॉलनट है, क्रश है या साबुत भी आप ऐड कर सकते हैं, बादाम है, पिस्ता, कोकोनट। ठीक है जी,
ओट्स, ठीक है, ओट्स जी बिल्कुल। ये ओट्स है, ये जो आपका एक फील होता है कि बहुत लाइट है या बहुत सिंपल है बच्चे ने, ये आप ऐड करें। बेशक आप इसको 1 टीस्पून ऐड करें, लेकिन ऐड ज़रूर करें। लिटरली बड़ा अच्छा हाइड्रेट भी हो जाता है, आपका जो कार्ब्स है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 1 टेबल स्पून मैंने ये ऐड कर दिया है, सिंपल। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इसको हैवी बनाना, हेल्दी बनाना, तो आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल। तो जी ये लॉक हो गया है हमारे पास, और लॉक होने के बाद जस्ट ये जाएगा। ऑलराइट गाइस, जब तक सारा जो है वो हमारा प्रिपेयर कर रही है यू नो ये डिश, उस वक्त तक आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइस नो चलें जी, ये हो गया हमारा डन। करशी जामे शीरी एनर्जी ड्रिंक। आप चाहे डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं। ओट्स भी कितने अच्छे ब्लेंडेड हो गए यार, सारा पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चलता, और अच्छे से आप इसको इनटेक कर सकते हैं। अमेजिंग। एंड गाइस, इफ यू रियली वांट टू ट्राई दिस, वी आर डन सारा, और आर यू गोना गार्निश इट? ठीक है, जबरदस्त है। यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम फ्रिज में रख सकते हैं और इफ्तारी के वक्त अच्छा जितना अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे ना, इसका जो मज़े से ये जो फॉर्म आ रहा है ये बहुत अच्छा सा लगता है, जबरदस्त। तो ये आपके प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा हाउ लुक देगा। बोथ द थिंग्स